सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आज है हमारा 16वां दिन। तो मैं एक चीज़ बता दूं यार कि मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस, अभी 9:10 हो रहा है, 9:10 हो रहा है रात को। तो ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो केवल 17% चार्ज है। मतलब लाइट इतना ख़राब दे रहा है, इतना ख़राब दे रहा है कि लाइट से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इतना भी लाइट नहीं आ रहा है हम लोग के यहाँ, जहाँ पे हम लोग का गाँव घर है, कि अपनी मोबाइल आप चार्ज कर सको। मतलब 10 मिनट के लिए लाइट आई थी, 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद 70% चार्ज हुआ, लाइट कट गई। मतलब आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऊपर से इतनी गर्मी, बारिश भी नहीं हो रही है, और लाइट मतलब इतना घटिया लाइट तो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इतना बड़ा हो गया, मतलब अब तक का सबसे ख़राब लाइट अभी दे रहा है ये जो 2024 में। मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन इतना घटिया लाइट नहीं देखा था। क्या ही कर सकते हैं। अभी इस वीडियो को बनाते बनाते मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर क्या करें। इंतज़ार करो, रात भर लाइट आती ही नहीं है। सुबह में 10 बजे के बाद लाइट आती है, और आती भी है तो 5-10 मिनट रहती है, 20 मिनट रहती है, फिर कट जाती है। ये सब सिस्टम चल रहा है 10 से 15 दिन के बाद। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा क्योंकि यहाँ पे चमक रहा होगा, ये बोर्ड है इसीलिए चमक रहा है। तो आज है हमारा 16वां दिन। तो सोना का परिवाची आपको करना है। तो सोना का स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, रूप, जाति, जात रूप, हिरण्य, हेम, हातक, पुष्कल, कलधौत, धन, संपत्ति। सोना का स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, रूप, जाति, जात रूप, स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, रूप, जाति, जात रूप, स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, रूप, जाति, जात रूप। मैं तो यहाँ पे याद कर लूँगा। स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, रूप, जाति, जात रूप। ठीक है। उसके बाद हिरण्य, हेम, हातक। हिरण्य, हेम, हातकल ऐसे याद भी किया जाता है। हिरण्य, हेम, हातक, पुष्कल, कलधौत, धन, संपत्ति। पुष्कल, कलधौत, धन, संपत्ति। हिरण्य, हेम, हातक। जैसे स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, कनक, कंचन, कनक, रूप, जाति, जात रूप, हिरण्य, हेम, हातक, पुष्कल, कलधौत, धन, संपत्ति। याद हो गया। बस ऐसे ही आपको याद करना है, तब तक बोलना है जब तक ये याद न हो जाए। ऐसे ही याद भी किया जाता है। फिर आम का आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, सहकार, सौरभ, अति। आम का आम्र, रसाल, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, सहकार, सौरभ, अति। ठीक है। तो लिख लीजिएगा यार अपने कॉपी में। फिर इक का हो गया गन्ना। इक मतलब इक का हो गया गन्ना, जिसे हम लोग ऊख बोलते हैं अपने गाँव में। इक, गन्ना, इक्षु, उक्षु, चंद, इंद्रा, पौंडा, रसदंड, रसाल। इख का गन्ना, इक्षु, उक्षु, इंद्रा, पौंडा, रसदंड, रसाल। तो ये 3 परिवाची हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिया। तो ये क्रिया हिंदी में, उसके बाद क्रिया चैप्टर करना है। व्याकरण में क्रिया आपको करना है, तो क्रिया करिएगा। उसके बाद अनेकार्थी शब्द का पूरा मैंने नोट्स डाल रखा है, तो आपको अनेकार्थी करना है, 2 अनेकार्थी। ठीक है। उसके बाद तद्भव तत्सम आपको करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को साहित्य में करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को। एक चीज़ और, बस भाई 2 मिनट लगेगा, प्लीज़ यार 2 मिनट लगेगा। एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक बार बस पढ़ लीजिएगा। बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, 5 मिनट में हो जाएगा, ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को कर लीजिएगा। तो आज हम साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो देख लेते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम योगिनी। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम योगिनी। गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, मुद्रा राक्षस, वैदिक, हिंसा हिंसा न भवती। ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, धनंजय विजय, सरयू पार की यात्रा, अंधेर नगरी। फिर भारत दुर्दशा, सती प्रताप, पूर्व प्रकाश, चंद्रप्रभा। और भी कई सारे हैं, लेकिन इतना ही मैंने लिखा। होने को तो कई सारे हैं, अभी 15-20 इसमें 7-8 और चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट है जिसमें वैदिक, हिंसा हिंसा न भवती, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 25 तक वर्ग, फिर 1 से लेकर 25 तक घन, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कैलकुलेशन। ठीक है। तो इसे ज़रूर करिएगा। कहाँ से करना है, एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके ऐप है, वहीं से आपको करना है। ठीक है। तो अब जल्दी ये देख लेते हैं हम अपने जीके और जीएस में। तो हिंदी हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं जीके और जीएस में हमें क्या करना है। तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, उत्तरी अमेरिका के देश को हमने एशिया, यूरोप, अफ्रीका के देशों को कर लिया। अब उत्तरी अमेरिका के देश, राजधानी और मुद्रा को देख लेना है। ठीक है। अच्छे से देखिएगा, और ये एक दिन में तैयार नहीं होगा।
मैं एक बार करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना रोज़ रोज़ है। 5 मिनट लगेगा, एक बार पीछे का बस रिवीजन कर लेना है, लेकिन करेगा नहीं कोई। फिर आपको तो यहाँ पे उत्तर अमेरिका के देशों और राजधानियों को हम लोग देख लेते हैं। तो कनाडा का होता है ओटावा, कनाडा का ओटावा। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। मैक्सिको का मैक्सिको सिटी। बेलीज का बेलमोपैन। ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला शहर। फिर होंडुरास का टेगुसिगाल्पा, होंडुरास का टेगुसिगाल्पा। फिर अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर। फिर निकारागुआ का मनागुआ। फिर कोस्ट रिका का सान जोस। पनामा का पनामा सिटी। एंटागुआ बारबुडा का सेंट जॉन्स। फिर बहामास का नसाउ। फिर बारबाडोस का ब्रिज टाउन, बारबाडोस का ब्रिज टाउन। ठीक है, और भी है, नीचे दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बारबाडोस का ब्रिज टाउन, क्यूबा का हवाना, जमैका का किंगस्टन, हैती का पोर्ट ओ प्रिंस, डोमिनिका का रोजू, डोमिनियन गणराज्य का सेंट डोमिंगो, ग्रेनेडो को सेंट जॉर्ज, सेंट लूसी का क्रिस्टी, त्रिनाद का पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका के जितने भी थे मैंने लिखा करा दिया। ठीक है, तो संविधान में अनुच्छेद 200 से लेकर 250, 200 से 250 तक करना है। मैं क्या सोच रहा था कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं सोच रहा था कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 8 से 10 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं ये काम जरूर करूँगा, अनुच्छेद लेके 1 से लेकर 395 तक जितने इंपॉर्टेंट हैं उनको करवा दूंगा। संविधान में 200 से लेकर 250 तक करना है। अब इसके सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, खान सर के नोट्स डाले हैं। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ठीक है, खान सर के नोट्स डाल रखे हैं, एक और नोट्स है वो डाल रखा है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है अगर आपके पास बुक नहीं है तो। फिर उसके बाद इतिहास में अब हमारा आधुनिक इतिहास शुरू हो गया है, तो अब आपको आधुनिक इतिहास रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब से लेके 10-11 दिन आप आधुनिक इतिहास ही अच्छे से रिवीजन करिएगा। फिर यूपी जीके का क्लास नंबर 16 करना है आपको, क्लास नंबर 16 का PDF आपको करना है, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फिर 100 प्रश्न आपको करना है प्रीवियस ईयर के, कहाँ से करना है, जो UPSI के प्रश्न पूछे गए थे, जेल वार्डन, यूपी कांस्टेबल, फायरमैन, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के पेपर हैं वो PDF मैंने पूरा टेलीग्राम पे डाला है। भाई लाइट नहीं रहती है, मोबाइल डिस्चार्ज रहता है, इसलिए मैं ये 100 क्वेश्चन नहीं करा पाता, लेकिन मैं आज 100 क्वेश्चन क्या करूँगा, अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कैसे 100 क्वेश्चन करने हैं। इसी को बार बार हमें बस रिवीजन करना है। ठीक है, फिर रीजनिंग में आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है। तो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको करना है। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप मतलब अगर यूपी पुलिस में अगर सच में आप चाहते हैं, मैं या आप जो भी, मतलब मैं भी आप ही लोग की तरह स्टूडेंट हूँ, जो भी ये चाहता है यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो उससे हिंदी और रीजनिंग में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। और रीजनिंग में पकड़ मजबूत करने का बस एक ही ऑप्शन है, केवल और केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, बात ये आती है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ है, उस पर इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट पड़ा है कि वहाँ से जाके आपको केवल रीजनिंग का सेक्शन लगाना है। रोजगार विद अंकित पे हर संडे को आता है, टारगेट विद अंकित पे हर संडे को आता है। तो अगर आप हर संडे को नहीं मारते हैं तो आप दूसरे दिन जाके लगाइए उसको, उसमें से रीजनिंग के 55 क्वेश्चन लगा लीजिए। एग्जामपुर पे बहुत सारे, एग्जामपुर जो ऐप है उस पर बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं फ्री में। फिर जो जिनसे हम रवि तिवारी सर, जिनसे हम मानसिक अभिरुचि क्लास करते हैं, उनका भी एक ऐप है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस पर भी वो सैटरडे को देते हैं, आप वहाँ से रीजनिंग करिए। फिर उसके बाद हर यूट्यूब चैनल, जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। मैं भी करा देता, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पता चला 55 क्वेश्चन रीजनिंग कराने के चक्कर में मेरा 4-5 घंटे चला जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं कराना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। एग्जामपुर पे ही एक मैम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कल से उन्होंने शुरू करा है 55 क्वेश्चन का रीजनिंग का। आप चाहे तो उनको ज्वाइन कर लीजिए, या तो रोजगार विद अंकित पे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं से आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, या तो आपके पास फिर कोई प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन हो, या फिर एक चीज़ और करना है आपको। क्या करना है कि आपके हाथ में अपना सिलेबस होना चाहिए। सरकारी रिजल्ट से आप लोग सिलेबस निकलवा लीजिएगा, मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, कल आज कर देता हूँ टेलीग्राम पे। रीजनिंग में उसमें जाना है, जो चैप्टर आपको ना है यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, उसको पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए, फिर जाके प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगा लीजिए, काम खत्म। फिर मैथ में समय और कार्य करना है गगन सर से। ठीक है,
फिर आते हैं जुलाई। तो जुलाई के दिवस आपको अच्छे से करना है। हमें जुलाई के दिवस करना है, हमने जून तक कर लिया है। तो 1 जुलाई को जीएसटी या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए दिवस 17 जुलाई, 18 को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, फिर 20 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 26 जुलाई को राष्ट्रीय कारगिल दिवस, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई को ये आज पूछा गया था आरडब्ल्यू के टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, फिर 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो ये है जुलाई का दिवस, एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टारगेट। बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद। आज के लिए इतना ही।